तो फाइनली दोस्तों आरसीबी की टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स जो कि आईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियन थे उनको हरा करके उन्होंने ये कारनामा किया है। क्या खूब क्रिकेट खिलाया आरसीबी की टीमों ने यार, क्या खूब ज़बरदस्त बल्लेबाजी किया है, क्या खूब गेंदबाजी की है। यश दयाल स्पेशली बहुत अच्छी गेंदबाजी की है दोस्तों। यश दयाल ने जिस तरह से कमबैक किया है, इस टीम ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। 23 अप्रैल को वो दिन था दोस्तों जब ये टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर पहुंच गई थी और किसी को ये नहीं लगा था कि ये प्लेऑफ के लिए जा सकते हैं। हालांकि मुझे लगा था कि ये टॉप 10 पर फिनिश करेंगे, क्योंकि मैं वैसे तो स्पेशली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आरसीबी का, 8 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा था कि यार इस टीम ने तो इस बार फिर दिल तोड़ दिया, ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे यार, अगले साल देखना पड़ेगा। लेकिन फिर आरसीबी के जो मेन खिलाड़ी हैं यानी कि विराट कोहली ने उन्होंने कहा था कि यार 1% तो चांस है ना, हम बने रहेंगे, हम करके दिखाएंगे, अगर हमसे होता है तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे। और ऐसा कमाल करके दिखाया अभी आरसीबी की टीम ने। क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खिलाया, लगातार 6 मुकाबले जीते हैं और लगातार 5 मुकाबले जीतने के बाद जो 6वां मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, ऐसा सिनेरियो बैठ गया था कि उनको 18 रनों से जीतना था डिफेंड करते हुए, जो कि चिन्नास्वामी के पिच पर बहुत मुश्किल था। उन्होंने ऐसा करके दिखाया, कमाल का क्रिकेट खेला। गेंदबाजों ने स्पेशली बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। गेंदबाजों को लेकर के आरसीबी को हमेशा ट्रोल किया जाता था, लेकिन आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े खिलाड़ी कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के खिलाफ क्या खूब गेंदबाजी करी है भाई साहब। सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। विराट की टोली ने जिस तरह की क्रिकेट खेला है, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आरसीबी के फैंस यार दिल खुश हो गया यार। हम सभी आरसीबी फैंस को यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से प्लेऑफ के लिए चले जाए। फिर जिस तरह से प्लेऑफ में गए हैं, लगातार 6 मुकाबले जीते हुए गए हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हराते हुए गए हैं। और सामने वाली टीम जो कि 22 मई को जो कि टेबल में नंबर 3 पर होंगी, उनसे खेलेंगे आरसीबी की टीम, वहां पर दहशत पैदा कर दिया है आरसीबी की टीम ने। हालांकि सभी ये सोच रहे होंगे, स्पेशली खास करके हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ही चाहते होंगे कि यार मैं किसी तरह से टॉप 2 में चला जाऊँ या केकेआर से आ जाऊँ, वो ठीक अच्छी रहेगी। लेकिन आरसीबी से नहीं भाई साहब। आरसीबी ने जिस तरह से दहशत पैदा करके रखी है आईपीएल में, कमाल का रहा है। अगर मुकाबले की बात करें दोस्तों, तो पहले टॉस जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने, कहा कि पहले हम गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी इसलिए क्योंकि चिन्नास्वामी का मैदान है, यहाँ पर पिच फ्लैट होती है, यहाँ पर चेस करना आसान होता है। हालांकि ऐसा होता भी है, तो उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए कहा कि भाई साहब आप पहले बल्लेबाजी करो। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से जो इनके ओपनर बल्लेबाज हैं यानी कि विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी आए बैटिंग करने के लिए। शुरुआती 3 ओवर कमाल का गुजरा, 3 ओवर में 31 रन बना दिए। लेकिन उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश के बाद जब पिच को खोला गया तो फिर पिच में थोड़ी नमी आ गई थी, गेंद टर्न होने लगा। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया, उन्होंने स्पिनर को लगा दिया। महेश दीक्षित ने क्या खूब गेंदबाजी करी। वहाँ पर विराट और फाफ का बल्ला तो मतलब गेंद कनेक्शन ही नहीं हो रहा था, इस तरह से गेंद टर्न हो रहा था। लेकिन वहाँ पर भी विराट ने और फाफ ने लगातार रन बनाते गए, मतलब मेंटेन रखा किसी तरह से रन रेट को गिरने नहीं दिया। विराट ने क्या खूब खेला, 29 गेंदों का सामना किया, 47 रन बनाए, 162 का स्ट्राइक रेट था। हालांकि ये स्ट्राइक रेट और भी जाता अगर पानी नहीं पड़ता, अगर बारिश नहीं होती, अगर पिच में नमी नहीं आती। तो फिर 4 छक्के लगाए, 3 चौके जोड़े, क्या खूब क्रिकेट खेला इन्होंने। और फाफ डू प्लेसी ने भी इनका जमकर साथ दिया। फाफ ने बहुत अच्छी पारी खेली, कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया, 54 रन बनाए। हालांकि स्ट्राइक रेट कम था 138 का, पर वो मत देखिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से गेंद टर्न हो रही थी ऐसा लगा था कि आरसीबी बैकफुट पर आ गई है। अब वो 150-60 तक जा पाएगी, जहां पर जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही था। लेकिन फिर भी फाफ ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी, 3 छक्के 3 चौके लगाए, 54 रनों की पारी खेली, क्या खूब अच्छी पारी खेली। इसके बाद फिर आते हैं रजत पाटीदार, जो कि स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इन्होंने ऐसा करके भी दिखाया, 23 गेंदों का सामना किया, 41 रन बनाए, 178 का स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के 2 चौके लगाए। क्या ज़बरदस्त पारी थी। इनकी ही बारी के बदौलत ये टीम पहुंच चुकी 200 के पार। फिर कैमरन ग्रीन ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन इन्होंने भी बनाए। इन्होंने भी उसके बाद फिर कार्तिक आए, कार्तिक ने भी 14 और मैक्सवेल ने भी 16 रन बनाए। और इन सभी बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी के दम पे आरसीबी की टीम ने स्कोर बोर्ड पर 218 जितने बड़े रन स्कोर खड़े कर दिया। हालांकि ये स्कोर बड़ा नहीं था, क्योंकि सीएसके को 218 चेस नहीं करने थे, उनको चेस करने थे 201 रन, क्योंकि उनको जाना था प्लेऑफ में। ये मुकाबला वो हार भी जाते, फर्क नहीं पड़ता, उनको प्लेऑफ में जाने के लिए 201 रन चाहिए थे, जो कि कहीं ना कहीं आसान था, क्योंकि चिन्नास्वामी का पिच था और ओस आ रही थी। गेंदबाजों के लिए बहुत मुसीबत हो रही थी, गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं था, जो कि फर्गूसन ने 2 नो बॉल डाले थे, क्योंकि गेंद हाथ से फिसल रही थी। और ऐसे में
आरसीबी के गेंदबाजों ने क्या खूब क्रिकेट खेला भाई साहब। इसके बाद अब बारी आती है सीएसके को चेस करने की। सीएसके के जो ओपनर बल्लेबाज हैं इनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ आते हैं रचिन रविंद्र। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआती बॉल में ही आउट हो गए, मैक्सवेल ने इनको पवेलियन भेज दिया, 0 पर डक पर आउट हो गए। उसके बाद फिर आए डैले मिचेल को भी 4 रन पर आउट हो गए, यानी कि शुरुआती 2 ओवर में 2 विकेट निकल गए थे। उसके बाद फिर रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभाला। क्या खूब बल्लेबाजी, इन्होंने भी अच्छी तरह बल्लेबाजी करी। रचिन रविंद्र ने 37 गेंदों का सामना किया, 61 रन बनाए, 3 छक्के 5 चौके लगाए, 164 का स्ट्राइक रेट था जो कि कमाल का था। इनके बदौलत ही ये टीम लास्ट ओवर तक जा सकी। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। ये दोनों ही बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन हाँ क्या खूब पारी खेली इस मैच में। 22 गेंदों का सामना किया अजिंक्य रहाणे ने, 33 रन बनाए, 1 छक्के 3 चौके इन्होंने भी लगाए। लेकिन यह पार्टनरशिप टूटती है तब जब स्टॉकी फर्गूसन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। उन्होंने शुरुआती गेंद पर ही अजिंक्य रहाणे का विकेट चटका लिया और यहाँ से गेम आ गया आरसीबी की तरफ। आरसीबी अब गेम में आ गई। उसके बाद फिर शिवम दुबे आई बल्लेबाजी करने के लिए। शिवम दुबे भी लगातार स्ट्रगल करते हुए दिखे थे, 15 गेंदों का सामना किया था, मात्र 7 रन ही बनाए और उनको वो भी पवेलियन चले गए। इसके बाद फिर रविंद्र जडेजा आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। फिर उसके बाद मिचेल सैटनर आते हैं, वो तो सस्ते में निपट जाते हैं। और एक छोटी सी पार्टनरशिप कह सकते हैं जो रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच बनती है। क्या खूब ये भी क्रिकेट खेलते हैं, लगातार इस चौके छक्के लगाते हैं और मतलब गेम में बने हुए थे। ऐसा नहीं कि आरसीबी गेम में थे, ऐसा नहीं कि सीएसके गेम में नहीं थे, ऊपर नीचे हो रहा था दोनों ही टीमें। मतलब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी जीत जाएगी, ऐसा लग रहा था कि सीएसके जीत जाएगी। बहुत थ्रिल ये मैच था। अगर बात करें रविंद्र जडेजा की तो उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया, 42 रन बनाए, 3 छक्के 3 चौके उन्होंने जड़े। अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाए, 1 छक्के और 3 चौके लगाए। अब बारी आती है दोस्तों लास्ट ओवर के ऊपर चर्चा करने की। लास्ट ओवर में गेंद थी यश दयाल के हाथों में, चाहिए थे 16 रन प्लेऑफ में जाने के लिए। सामने थे महेंद्र सिंह धोनी जो कि लास्ट ओवर में सबसे बड़े छक्के, लंबे छक्के लगाते हैं। हालांकि इस यहाँ पर भी उन्होंने पहले ही गेंद पर छक्के लगा दिए। 110 मीटर का बहुत बड़ा लंबा छक्का था, लेकिन यश दयाल वो मेंटली प्रिपेयर थे भाई साहब। वो 5 छक्के खा चुके थे, फिर उन्होंने बहुत मेहनत किया और वो मेहनत हमें देखने को मिला इस मुकाबले में। दूसरे ही गेंद पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को आउट कर दिया। फिर तीसरा गेंद डॉट हो गया, चौथा गेंद सिंगल, 5वां गेंद डॉट, फिर छठा गेंद भी डॉट। लगातार 2 गेंदें जो डॉट हुई लास्ट के 2 गेंदों में चाहिए थे 10 रन, जहां पर रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। लेकिन जडेजा से ये बार बार नहीं होती यार, उन्होंने पिछले साल फाइनल में ये किया था, इस बार नहीं हुआ। हालांकि इनकी गलती नहीं थी, एक प्लेयर इतना अभी प्रेशर नहीं झेल सकता यार। लेकिन फिर भी जिस तरह की गेंदबाजी करी थी यश दयाल ने, 16 रन डिफेंड करना बहुत मुश्किल है भाई। फंसा है भाई, ये चिन्नास्वामी का मैदान है, यहाँ पर ओस आती है और ओस के चलते कई बार नो बॉल भी हुआ था। यश दयाल भी फुल टॉस गए थे कहीं ना कहीं ओस के चलते ही, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने उनको छक्के जड़े थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन यश दयाल और फर्गूसन, मोहम्मद सिराज ने क्या खूब गेंदबाजी करी भाई साहब, जबरदस्त की गेंदबाजी करी और मुकाबले को जीत लिया। ये मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन हाँ आरसीबी ने मुकाबला जीत लिया और वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए। और अब आरसीबी को प्ले ऑफ के क्वालिफाई 1 मुकाबला खेलना होगा जो कि 22 मई को होगा। और वो मुकाबला आरसीबी का किन के खिलाफ होगा, इनका फैसला आज होगा। यानी कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर जो टीम रहेगी उनके खिलाफ मुकाबला खेलेगी और जिनसे भी खेलेगी भाई साहब दहशत वहाँ बनी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से आरसीबी लगातार मुकाबले जीत के आ रही हैं, जिस तरह से मुकाबला जीत के आ रहे हैं, जिस तरह की गेंदबाजी, जिस तरह की बल्लेबाजी करके आ रहे हैं, नो डाउट दोस्तों सामने वाली टीम के दिलों में दहशत ज़रूर होगी। मुकाबला ज़बरदस्त का होगा। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि क्या आरसीबी फाइनल तक सफ़र कर पाएगी, क्या अगर फाइनल में चली गई तो फिर क्या फाइनल मुकाबला जीत पाएगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है दोस्तों कि आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आरसीबी के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आरसीबी के नारे ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।